बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अपने माता पिता भाई बहनों के साथ सकुशल अच्छे से घर पर होंगे और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अगर ज़रूरत से निकल भी रहे हैं तो अपने चेहरे को अच्छे से ढक कर के ही निकलें और समय समय पर अपने हाथों को बराबर अच्छी तरीके से साबुन के साथ धुलिए। कोरोना संक्रमण है, इस पर बहुत ही आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसलिए घर से जब तक बहुत ज़रूरत ना हो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और चूँकि लॉकडाउन के कारण हमारे विद्यालय बंद चल रहे हैं और हमें पता है कि 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है और अभी तक आज इतने दिन हो गए हैं, अभी स्कूल नहीं खुला है और हमारी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों, आज से हम ऑनलाइन आपके साथ नियमित रूप से जुड़ेंगे और जो कुछ भी हम इससे सीखेंगे उसका डेली अभ्यास करते चलेंगे, जिससे कि हम वो चीज़ें भूले भी नहीं और जब हमारा विद्यालय खुले तो हमें वो सारी चीज़ें आती रहें। तो आज मैंने सोचा है आपके लिए एक टॉपिक, जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो है एक वाक्य, सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं पहले तो यही समझना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, जैसा कि मैं पहले आपको हिंदी में बताती हूँ, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, आप पढ़ते हो, ये सभी एक वाक्य हैं जो छोटे छोटे कई शब्दों से मिलकर के बने हैं और इन्हीं के समूहों को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वह एक वाक्य बनता है जिसका कि एक अर्थ निकलता है। इंग्लिश में इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ जिससे कि आप इसको याद भी करिए और समझने की भी कोशिश कीजिए कि ये है क्या, वाक्य क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense। जिसका तात्पर्य है कि वाक्य वो है शब्दों का ऐसा समूह जो आपको वाक्य को पूरा करता है और एक अर्थ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम eats a mango। राम खाता है एक आम, राम एक आम खाता है। ठीक है, आप जब ये बोलोगे तो समझ में आ रहा है कि राम कोई एक बच्चा है या व्यक्ति है, वो आम खा रहा है। अगर इसी को हम थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाक्य होता क्या है। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, मोहन is going to school। मोहन स्कूल जा रहा है। तो आपको इन दो सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा कि हम किसी के विषय में बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है ये भी आपको अच्छे से पता चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वाक्य होगा उसका पहला लेटर जो भी है वो कैपिटल से होता है और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं।
ये एक वाक्य के शुरू होने और समाप्त होने का सिंबल है या पता चलता है, जिससे हमें कि वाक्य यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर वह वाक्य समाप्त हुआ। तो अब इसमें आप देखिए 3 वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जिनको अरेंज करके हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इन्हीं वर्ड्स को हम अगर इधर उधर कर देंगे, जंबल कर देंगे, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। चलिए हम प्रैक्टिस आज करते हैं। जंबल वर्ड मैं कर रही हूँ, आपको उनको अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। बहुत ही इजी होंगे, मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इजी रहे। जैसे कि मैं पहला एक सेंटेंस देती हूँ, इज मेड चेयर ऑफ द वुड। अब आप जैसे इसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, या इससे क्या कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो अभी इसी को मैं ये हमारे वर्ड्स हैं। अब इन्हें हमें सेंटेंस बनाना है, तो हमें इन्हें व्यवस्थित रूप से रखना होगा। इसी व्यवस्थित रूप को रखने को जब इसका एक मीनिंग निकल करके आएगा, वही सेंटेंस है। तो हम चलिए इसको व्यवस्थित रूप में रखें। पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 5, 6। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड है हमारा द। तो हमने कैपिटल से शुरू किया, द चेयर। सेकेंड नंबर क्या है, चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। यह इस पूरे वाक्य का अर्थ है। और ये आपको पढ़ने पर भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। आपको ये जंबल वर्ड दिए थे, जिसको आपने अरेंज किया, तो इस तरीके से हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आया। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही चलिए मैं आपको कुछ एक देती हूँ, आप करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मेरा पहला मैं इजी ही दूंगी, कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए। टॉयज़ चिल्ड्रेन लाइक। टॉयज़ चिल्ड्रेन लाइक। आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं वास्तव में क्या बताना चाह रही हूँ। आप उसको अच्छी तरीके से अरेंज करके लगाइए और आपको का एक सेंटेंस बन जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। एक दूसरा सेंटेंस मैं दे रही हूँ, गिव्स मिल्क द काउ। एक तीसरा मैं देती हूँ, द शाइन सन। एक और छोटा सा, दिस sheep is of flock। फ्लॉक मतलब होता है झुंड। और ऐसे ही एक और थोड़ा सा कठिन, जो आपको दिमाग पर जोर डालने के लिए ज़रूरी है, स्कूल रेगुलरली I
अटेंड। तो ये 5 वर्ड्स हैं, जंबल वर्ड्स हैं। इन्हें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में इनको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जैसा कि आपको पता ही है कि मीनिंगफुल होते हैं। आप कोई भी वाक्य बना रहे हैं उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य है, वरना वो शब्द ही हैं और किसी मतलब के नहीं हैं। तो आपको ये ज़रूर नियम ध्यान रखना है कि हमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल से लिखना है और फुल स्टॉप का प्रयोग ज़रूर करना है। तो कोशिश करते हैं, आज के लिए मैं बस इतना ही दूंगी। आप इसको कोशिश कीजिए और पूरा अच्छे से करके मुझे ज़रूर रिप्लाई दीजिए। और ये आपका जो डेफिनेशन है इसको भी याद कीजिए। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो, मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से आप बनाना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।